अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात नहूम मज़मून रियाज़ी हिस्सा दूम का पहला सबक इल्म इंसा के बुनियादी तसव्वुरात के लेक्चर नंबर 2 में या पार्ट 2 में दरमियानियत या बिटवीननेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। दरमियानियत या बिटवीननेस क्या है? फ़र्ज़ कीजिए कि पी क्यू आर हम खत्ती हों तो तीन सूरतें हो सकती है। हम खत्ती यानी क्या? ऐसे नुकात जो क्या हो, एक ख़त में क्या हो, वाक़ हो, उसे क्या कहते हैं? हम खत्ती कहते हैं। तो यहाँ पर जो है तीन सूरतें हो सकती है। पहला, पी क्यू आर, जैसा कि आप मुशाहिदा कर रहे हैं कि ये पी क्यू आर, ये जो तीन नुकात है, ये क्या है? एक ख़त में क्या है? वाक़ है। तो हमने क्या किए? क्यू जो है पी और आर के क्या लिए? दरमियान में लिए। तो दरमियानियत क्या है? और एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स जो है पी से क्यू फासला जो है क्या करता है? तय करता है। फ़र्ज़ कीजिए कि वो 5 किलोमीटर है। फिर वो क्यू शहर से लेकर जो है आर शहर तक जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि वो 7 किलोमीटर है। तो उस शख्स ने जो है पी शहर से लेके आर शहर तक कितना फासला तय किया? किस तरह मालूम करेंगे आप? पी क्यू का फासला जमा क्यू आर का फासला। पी क्यू का फासला कितना है? 5। और क्यू आर का फासला कितना है? 7। टोटल कितना आएगा? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर किसके बराबर रहेगा? पी और आर के क्या रहेगा? वो बराबर रहेगा। तो समझ में आया कि आप जो है पी शहर से क्यू शहर तक गए, 5 किलोमीटर का फासला तय किए। फिर क्यू शहर से आर शहर की तरफ गए, 7 किलोमीटर का फासला क्या किया आपने? तय किए। यानी टोटल फासला आपने कितना तय किए? 12 किलोमीटर। पी से आर के दरमियान जो है आपने 12 किलोमीटर के फासला तय किए। यानी दरमियान में कौन सा शहर था? वो क्यू शहर था जो पी और आर के क्या है? दरमियान में वाक़ है। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे? मसावात पी और आर का फासला किसके बराबर रहेगा? पी क्यू के जमा क्यू आर के क्या रहेगा? वो बराबर रहेगा। आपको एक मिसाल के ज़रिए समझा दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी सूरत, ये पहली सूरत थी कि क्यू जो है पी और आर के दरमियान में था। अब हम क्या कर रहे हैं? जैसा कि आपने मुशाहिदा किया कि पी आर क्यू या क्यू आर पी ये क्या है? एक ही ख़त में वाक़ है, यानी हम खत्ती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? पोजीशन चेंज किया। यहाँ पे दरमियान में क्यू लिए थे जो पी और आर के दरमियान था। अब हम क्या कर रहे हैं? आर ले रहे। तो आर जो है कौन से दो नुकात के दरमियान में वाक़ है? पी और क्यू के दरमियान में वाक़ है। तो इसे मसात की सूरत में किस तरह लिखेंगे? पी क्यू का फासला मसावी है पी आर के फासले के जमा आर क्यू के फासले के। तो यहाँ पे याद रखें, दूसरी सूरत में जो है आर जो है पी और क्यू के दरमियान में वाक़ है। उसके बाद तीसरी सूरत क्या हो सकती है? यहाँ पर आर पी क्यू या क्यू पी आर क्या है? हम खत्ती है, यानी एक ख़त में वाक़ है। अब इस सूरत में जो है कौन सा नुक्ता कौन से दो नुक्तों के दरमियान में वाक़ है? पी नुक्ता आर और क्यू या क्यू और आर के क्या है? दरमियान में वाक़ है। तो इसे मसात की सूरत में किस तरह लिखा जाएगा? आर क्यू का फासला इसके बराबर रहेगा?
आर पी के फासले के जमा पी क्यू के फासले क्या रहेगा, वो बराबर रहेगा। तो इस तुलबा आपको समझ में आ गया होगा कि दरमियानियत जो है किस तरह मालूम की जाती है। तो यहाँ पर पी क्यू आर जो हम करती है, तो यहाँ पर जो है हमने 3 सूरत ली है। नुक्ता पी नुक्ता आर और क्यू के दरमियान में वाक़, नुक्ता आर पी और क्यू के दरमियान में वाक़, और यहाँ पर नुक्ता क्यू पी और आर के दरमियान में वाक़ है। मिसाल नंबर 1, एक अददी ख़त पर ए बी और सी इस तरह वाक़ है कि ए बी का फासला मसावी 5, बी सी का फासला मसावी 11 और ए सी का फासला मसावी 6 हो, तो बताइए कि कौन सा नुक्ता दीगर 2 नुकात के दरमियान में वाक़ है। तो इस बार जैसा कि आप मुशाहिदा कर रहे हैं कि एक अददी ख़त दिया हुआ है और उस पर ए बी और सी नुकात है। अब वो हम खत्ती है, लेकिन कौन सा नुक्ता कौन से 2 नुक्तों के दरमियान में आएगा, वो क्या करना है, हमें मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे? सबसे पहले वो कौन से 2 नुकात है जिसका फासला, दरमियानी फासला जो है सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है आपको दिए गए सवाल में, कौन सा है, वो 11 है। तो यहाँ पर बी और सी का फासला कितना है, 11 है। सबसे कम फासला कौन से 2 नुकात का है, ए और बी का है, कितना है, 5। उसके बाद ए और सी का फासला है, कितना है, 6। जैसा आपने मुशाहिदा किया कि बी सी का फासला कितना है, 11 है। तो क्या ए बी का फासला जमा ए सी का फासला दोनों की कीमत जो है बराबर आती है, ये नहीं आती? देखिए ए बी का कितना है, 5, ए सी का फासला कितना है, 6, 5 में 6 मिला कितना हो रहा, 11 हो रहा है। यानी ये जो फासला जो है वो किसके दरमियान में वाक़ है, कौन से 2 नुकात के, बी और सी की कीमत कितनी है, 11 है। तो अजीज़ तुलबा याद रखें, इस तरह अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है बी और सी के दरमियान में कौन सा रहेगा, ए रहेगा। तो बी सी का फासला कितना है, 11 है। बी ए या ए बी का फासला कितना है, 5, और ए सी या सी ए का फासला कितना है, 6। तो 5 जमा 6 कितना हो रहा, 11 हो रहा है। यानी ए जो है इसके दरमियान में वाक़ रहेगा, बी और सी के दरमियान में वाक़ रहेगा। जवाब, नुक्ता ए नुक्ता बी और सी के दरमियान में वाक़ है। तो ये पहली मिसाल हो गई। उसके बाद मिसाल नंबर 2, एक रास्ते पर मुस्तकीम ख़त में, यानी एक मुस्तकीम ख़त यानी स्ट्रेट ख़त है, इस पर जो है 3 शहर वाक़ है, यू वी और ए, 3 शहर क्या है, वाक़ है। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ कीजिए कि यू और ए शहर के दरमियान उन्हें जो है 215 किलोमीटर का क्या करता है, फासला तय करता है। उसके बाद वी और ए शहर के दरमियान वो शख्स जो है 140 किलोमीटर क्या करता है, फासला तय करता है। और लास्ट में वो शख्स जो है यू और वी के दरमियान कितना फासला तय करता है, 75 किलोमीटर। तो अजीज़ तुलबा सबसे बड़ा फासला कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 215 किलोमीटर।
कौन से दो शहर है वो? यू और ए। यू और ए जो शहर है उसका फासला कितना है? 215 किलोमीटर। तो बाकी जो दोनों फासले है उसका मजमुआ यू ए के बराबर आता है या नहीं आता है, पहले चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पर जो है यू और वी जमा वी और ए, यू और वी का फासला कितना है? 75। वी और ए का फासला कितना है? 140। 75 में अगर आपने 140 अगर मिलाए तो टोटल कितना आएगा? 215 किलोमीटर। लेकिन ये 215 किलोमीटर किसके बराबर है? यू और ए के फासले क्या है वो बराबर है। तो हम इसीलिए हम लिख सकते हैं कि यू और ए यू और ए शहर का फासला मसावी रहेगा। यू वी शहर जमा वी ए शहर के मजमू क्या रहेगा वो बराबर रहेगा। तो यहाँ पर जो है दिए गए सवाल के अंदर जो कीमतें दी हुई थी, यू और ए शहर उसका फासला कितना है? 215 किलोमीटर। यू और वी का फासला कितना है? 75 किलोमीटर। वी और ए का फासला कितना है? 140 किलोमीटर। यानी कौन सा नुक्ता ये तीन शहर जो है कैसे है? खते मुस्तकीम में। तो कौन सा नुक्ता कौन से दो नुकात के दरमियान में रहेगा? यहाँ पर वी शहर जो है यू और ए शहर के दरमियान में वाक़े रहेगा। तो जवाब शहर वी ए और यू शहर के दरमियान में वाक़े है। शहर वी ए यू शहर के दरमियान में वाक़े लिख सकते हैं आप, या शहर वी जो है यू और ए के दरमियान में वाक़े, दोनों सूरत में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दरमियान में कौन सा शहर आ गया? वी शहर आ गया। वी शहर जो है यू और ए या ए और यू के क्या है दरमियान में वाक़े रहेगा। तो ये तलबा उम्मीद है आप जो है दरमियानियत किस तरह मालूम की जाती है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम इस सबक के 3rd पार्ट में मशक़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर पहला और दूसरा इंशाल्लाह हम जो है हल करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।